अच्छा, कल जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर रहे थे तो हमने आपको एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट बताया था और ये भी कहा था कि भाई ये कॉन्सेप्ट हर बच्चे को आना चाहिए अगर वो IIT JEE एडवांस में बहुत ही अच्छा रैंक लाने का सपना देख रहा है ना। तो कुछ बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई थी, तो उनके लिए मैं उसी कॉन्सेप्ट को दोबारा से यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ। पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, केवल उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम डिस्कस कर देंगे। देखो बेटा, इसमें था क्या, इसमें ये था कि एक पॉइंट था, वो पॉइंट चलिए कुछ भी कह लीजिए, चलिए बी कह लीजिए, मेरे ख्याल से बी ही था। वो एक स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड u से मूव कर रहा था और एक दूसरा पॉइंट था, वो पॉइंट जिसको हम लोग शायद ए कहते थे, वो इनिशियली मतलब टाइम t इक्वल्स टू 0 पर, है ना, टाइम t इक्वल टू 0 पर इस b से l डिस्टेंस पे था। देखिए यहाँ पे था, l डिस्टेंस पे था, ठीक है। और ये b की तरफ हमेशा पॉइंटेड था, मतलब कि ये मूव कर रहा है और b की तरफ जा रहा है हमेशा ना, हमेशा इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन a और b को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग था। लेकिन इसका जो स्पीड था वो कांस्टेंट था। कितना था? इसका स्पीड जो था वो v के बराबर था। तो हमसे ये पूछा गया था कि कितने समय के बाद ये दोनों पॉइंट आगे जा कर के कन्वर्ज हो जाएंगे, मीट कर जाएंगे, राइट। तो इसमें हमने आपको ये बताया था कि अगर हमको ये देखना है कि इस पूरे कन्वर्जन के प्रोसेस में मेरा पॉइंट ए बी के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस चला, वो कैसे निकालेंगे हम, है ना। तो उसके लिए हमने आपको क्या बताया था, इसके लिए हमने एज यूजुअल जो हम अपने रेफरेंस फ्रेम के फंडामेंटल को प्रैक्टिकली जो यूज करते हैं वही हमने बताया था। हमने बताया था कि देखो भाई, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को, इसी पॉइंट पे आप बैठ जाओ ऐसे अपने आप को, है ना, ऑब्जर्वर मानो और पॉइंट बी पर बैठ गए तो तुम्हारा पॉइंट बी क्या हो गया, वो रेफरेंस फ्रेम हो गया। तो ऑब्वियसली तुम्हारे लिए अब ये पॉइंट बी रुका रहेगा, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, जो तुम्हारा पॉइंट ए है वो चूँकि मूव कर रहा है लेकिन हमेशा उसका डायरेक्शन बी की तरफ है। अब जरा इमेजिन करो कि अगर तुम रुके हुए हो और तुम्हारे सामने कोई पॉइंट है ना, उस पॉइंट का तुमसे डिस्टेंस है l और उसी मतलब उसकी पोजीशन और तुम्हारे पोजीशन को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग वो पॉइंट आ रहा है, तो बेटा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? वो डिस्टेंस तुम्हारे लिए, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, l और केवल l ही डिस्टेंस कवर कर सकता है। इस चीज़ का यूज जो है मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 12 में था, क्वेश्चन नंबर 11 वगैरह में भी था, अब एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, लेकिन ये दोनों जो है क्वेश्चंस में ये फंडा अप्लाई किया गया था। और ये बहुत ही मतलब सिंपल सा फंडामेंटल है, बच्चे इसको याद कर ले जाते हैं, तो याद नहीं करना है, इसको आपको समझना है।